सुरेंद्र, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं अंजना जी। धर्मांतरण के मुद्दे पर, लव जिहाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्य मुद्दे छुपाना चाहती है, नंबर एक। नंबर दो, घुसपैठियों की बात। अभी मैं लखनऊ की बात बता रहा हूं आपसे। लखनऊ की मेयर है सुषमा खरकवाल। सुषमा खरकवाल साहिबा ने कहा था लाखों बांग्लादेशी लखनऊ में हैं, लाखों, और स्पेशल ड्राइव चलाई। योगी जी ने कहा डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, करोड़ों लोगों को इन्होंने चेक किया। मालूम है कितने घुसपैठिए निकले? एक आप है ना, और वो भी उसके कागज खत्म हो गए थे। वो अवैध रूप से कागज खत्म होने के बाद रह रहा था। एक चीज ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, आपने घुसपैठियों का सवाल, जहां जहां चुनाव घुसपैठी है तो इनके रिश्तेदार हो जाते हैं। जहां झारखंड को आया चुनाव तो झारखंड में घुसपैठी, बिहार में चुनाव आ गया तो बिहार में हो गए। मैंने किसी को नहीं कहा, उसके बाद बंगाल में चुनाव आया तो भाई देखिए, अगर दामाद और जीजाओं पर बात आएगी तो दामाद और जीजा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ठीक है कि नहीं? दामाद भी आपके हैं, जीजा भी आपके, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक है और यहाँ से लेकर के इंग्लैंड तक। जाने दीजिए उस बात को, हम किसी के फर्जी उसमें नहीं जाते। लेकिन हम एक चीज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। चले बेरोजगारी पर एक मिनट के लिए दोनों बोल लीजिए। बेरोजगारी पर बोलिए, बेरोजगारी पर आप देश में युवाओं के रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? रोजगार का इतना बड़ा इशू है, क्या रोजगार का इतना बड़ा इशू है? रोजगार पे बात करना चाहते हैं। चलिए रोजगार पर दोनों का फेस ऑफ। अगले 2 मिनट कोई और टॉपिक नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। रोजगार 1991 से लेकर 1996 और 2004 से लेकर 2014 इनकी कांग्रेस की सरकार के दौरान ईपीएफओ में कुल रजिस्ट्रेशन हुए 1.6 करोड़ और सिर्फ 2020 से 2025 में ईपीएफओ में रजिस्टर हुए 6 करोड़। ईपीएफओ जो संगठन पूरा कर ले जल्दी बोलिए। जो संगठित क्षेत्र में रोजगार, अगर कोई व्यक्ति किसी को नौकरी दिए बिना उसके जो है ईपीएफओ अकाउंट में पैसे तो डिपॉजिट करेगा नहीं। अगर ईपीएफओ में 6 करोड़ नौकरियां इनके 15 वर्षों के शासनकाल की तुलना में 3 गुना नौकरियां अगर ईपीएफओ में होती हैं तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि हम रोजगार सृजन कर रहे हैं। अगर सड़कें बन रही हैं इतनी तेजी से तो हम रोजगार निर्माण हो रहा है, एमएसएमई सेक्टर बढ़ रहा है, रोजगार निर्माण हो रहा है। अगर हमारा जो ग्रोथ रेट अगर 7% है तो रोजगार निर्माण हो रहा है। इस समय ईपीएफओ की सच्चाई सुन लीजिए। ईपीएफओ में पहले जो ठेकेदार के मेट होते थे ना, डेली मजदूर, उनको ईपीएफओ में नहीं लागू किया जाता था। इन्होंने कानून चेंज करके उनको, अरे भाई एक ठेकेदार को जो रोजगार है उसके 20 उसको आप जाकर के ईपीएफओ में डाल दे रहे हैं। तो अच्छी बात है ना? नहीं है अच्छी बात। मजदूरों का शामिल होना उनको प्रोविडेंट फंड का एक अंजना जी, अगर फिर मैं आपको फिर से कहता हूं कि ईपीएफओ में आंकड़ों को कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावी किताबें हैं। तुम्हारी मेल चांदी की, तुम्हारे जाम सोने की, मगर किसान नहीं मिलता। ऐसा है लेबर लॉ का। अब बीच में कौन बोल रहा है अंजना जी? मेरे पास बहुत चीजें हैं, मेरे पास बहुत चीजें हैं। ईपीएफओ को गलत तरीके से आंकड़े बता करके भारतीय जनता पार्टी आपको गुमराह कर सकती है, लेकिन मजदूरों को क्यों नहीं शामिल किया जाए प्रोविडेंट फंड में? को ईपीएफओ ने जो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम कर रहे हैं उनको लगता है। एक तरफ तो मजदूरों के आप लेबर लॉ खत्म कर दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने आंकड़ों को खाली सही दिखाने के लिए ईपीएफओ में काम कर रहे हैं। बेरोजगारी दुनिया में चरम पर है इस समय भारत। सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, संविदा बोर्ड बना दिया। मजेदार बात देखिए, बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। अरे छोड़ी, सुन तो लीजिए, चैनल बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां बंद होने जा रही है। हर तीसरा जो है, मैं आपको बताऊं, हर तीसरा एमएसएमई बंद हो गया। अरे नहीं, कौन कह रहा है रोजगार बढ़ा? मैंने कहा कि प्रोविडेंट फंड में उनका शामिल होने में क्या प्रॉब्लम है? डू नॉट डू दिस।
this. Do not do this. सवाल है कि मैंने आपको भारतीय सिर्फ जनता ये बोला पार्टी कि के उनको प्रवक्ता शामिल बोले करो। मुद्दों पे बात कर रहे हैं, चलो बेरोजगारी पे करो, तो AQI पे भी कर लो। हाँ, कर रहा हूं। हवा में जहर है, कर रहा हूं, क्या वो भी नहीं करता कब किया आपने, हूं, वो भी उसके करता बारे में आप हूं। बोलते नहीं हो। इनके अरे जमाने में दूषित AQI पानी मिल रहा है, बच्चों की इनके मौतें हो रही जमाने में हैं, AQI नकली लागू नहीं था। नापने के सिस्टम डावोस में चर्चा हो रही है कि भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज AQI है। डावोस में और सुनिए अंजना जी, और चीन को जिसको किया दुश्मन, क्या आपने? नहीं चीन हमारा दुश्मन था, लगातार चीन हमारा दुश्मन था, उसके करने साथ के लिए। यहाँ पे आपने इंपोर्ट बढ़ाया हुआ है, बिजनेस बढ़ाई हुई है, 9 लाख करोड़ का आपने इंपोर्ट कर लिया। कमाल की बात कर रहे हैं आप। फिर अब कुछ भी अरे 9 लाख भी करोड़ क्या बात कर रहे हो? चलिए ठीक है, आप बताइए AQI के लिए क्या किया आपने? AQI देखिए आप 2000 बारिश करा रहे हैं नहीं, सुन बार-बार लीजिए, आपके 2012-14 तक तो होते हैं AQI नहीं। नापने 12-14 की में यंत्रणा चले नहीं गए, लाई 12-14 और उस समय का जो लेवल था और आज का लेवल कम हुआ है, कितना क्योंकि तब AQI नापने का पैमाना आया नहीं था। कितना था? AQI नापने का पैमाना तक नहीं आया था। ये बेचारे क्या बताएंगे? इनके मुख्यमंत्री जी बताते टेम्परेचर है तो बेचारे क्या बताएंगे? छोड़िए, मुख्यमंत्री जब टेम्परेचर बता रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, क्या असल मुद्दों से भटकाने के लिए ये मुद्दे उठते हैं और उसमें फिर VHP अन्य जो बजरंग दल इनका साथ मिलता है? सीधा सवाल। वो तो बोलेंगे नहीं, मूल मुद्दे हैं ये अंजना जी, ये मूल मुद्दे हैं। धर्मांतरण मूल मुद्दा नहीं माना जा सकता है। बहन बेटियों को जिस प्रकार से धर्मांतरित करके, अगर वो धर्मांतरित हो तो काट करके बक्से में बंद करके या फ्रिज में बंद करके, इनको मूल मुद्दा नहीं माना जा सकता है। ये भारत की आस्था के विषय है, वो मूल मुद्दे नहीं माने जा सकते हैं। ये जो अमीरी गरीबी अच्छा, तो शंकराचार्य पे ही बोल लो, आस्था की बात कर रहे हो। ये विषय तो सामान्य रूप पे से बोल लीजिए। अब आप चलिए, आप आस्था की पे ले आए तो अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, ये बोलना चाहते हैं आप? उनके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? उनके बटुकों को पीटा गया कि नहीं पीटा गया? तो आप शंकराचार्य का अपमान करेंगे, संत समाज का अपमान करेंगे, उसमें आप नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे आस्था की बात करेंगे। आस्था आपके लिए नहीं, आस्था हमारे लिए आस्था नहीं, धर्म मेरा आस्था का विषय है। उठा लिया जवाब। उनकी बात करते हैं आप। 2015 में डंडे किसने पिटवाया था? जेल में किसने बंद करवाया? अरे तो हमने उसके लिए क्षमा याचना की। आप 2015 में चले गए या 2026 की बात करो। अब आप मतलब उसकी हमने तो गलती को माफी मांग लिया, हमारी गलती को बार बार क्या बात करो, माफी मांगे, बिल्कुल मांगा था। उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, श्री अखिलेश यादव जी गए, उन्होंने पैर छुए, नहीं पैर छू के माफी मांगी कि हमारे पुलिस वालों से गलती हुई, स्वामी मुझे माफ कीजिए, लेकिन आप जेल में ये बंद कराएं, ये पीटे हो जाते हो आप लोग। उन्होंने खुद माफ किया, उन्होंने कहा बड़े नेता हैं VHP के, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि 2014 में अगर शंकराचार्य की पिटाई हुई तो उसके एवज में आप 2026 में भी क्या नाम शंकराचार्य जी की पिटाई करवाएंगे? उनके बटुकों को उनकी शिखा उठाएंगे आप और आप बात करेंगे यहाँ बैठ के आस्था की, उसके बाद चुप रहेंगे आप किसी पे नहीं बोलते, ना आस्था पे बोलते हो, ना बेरोजगारी पे बोलते हो, ना भ्रष्टाचार पे बोलते हो, कहीं पे नहीं बोलने को तैयार हो, ना AQI पे बोलने को तैयार हो, ना बच्चों के साथ अन्याय हो तब भी माफी मांगे। मैंने बोला शंकराचार्य उन्होंने खुद बोला था, जो आपने लोगों ने स्टूडियो में आए, इसका क्या मतलब है? वो भी चिल्ला रहे तो हमारी आवाज तो कम नहीं है आपकी ना। आवाज सबसे जोर आती है, अब क्या करें हम? हेडेक हो जाता है तो सर, सोचिए क्या किया जाए उसका। विवर्स का भी वारिस पठान, आपको बीजेपी का साइड इफेक्ट दिख रहा है? बीजेपी का साइड इफेक्ट अब यह है कि सनातनियों की सबसे ज्यादा चिंता तमाम विपक्षी पार्टियों को भी उतनी होने लगी है। अब यह सच्चाई है कि कार सेवकों पर एक वक्त पर गोली चली थी, यह भी एक सच्चाई है। कल्याण सिंह भी इनकी पार्टी में शामिल हुए थे। एक तीसरी सच्चाई भी है, वो ये है कि आज खुलकर मुस्लिम समुदाय के साथ कोई भी पार्टी खड़ा नहीं होना चाहती है। पीडीए में फिर अल्पसंख्यक भी है और आधी आबादी भी है, अगड़े भी है, ऐसे 3-4 चीजों बोल रहे हैं। एम रखने में परहेज है। अब ऐसे में आपको लग रहा है, अरे सुनिए ना पूरा सवाल, आपको इतना लूज बॉल थोड़ी दूंगी। ऐसे में आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में मुसलमान लिखा है तो आप उनके झंडा बरदार बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी यही लोग कंटेंडर्स हैं मुस्लिम वोट के लिए। आप 0.5% भी नहीं पहुंच पाए हैं यूपी में। राष्ट्रवादी लोग हैं हम लोग।
राष्ट्रवादी पहुंचेंगे यूपी के घर घर तक हम पहुंच जाएंगे। जनसंघ भी था, पार्टी अकाली दल भी था, शिवसेना भी था, बहुत सारी ऐसी पार्टियों के नाम थे जिसके बाद बीजेपी जाने के लिए तैयार भी है, आज भी और पहले भी थे। हमको तो खाली बदनाम किया जाता है। हाँ, आपकी तो सरकार बन रही है, यूपी के अंदर तो वैसे ही सीएम बनेंगे या वारिस पठान? अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा अंजना जी, यकीन मानिए। उत्तर प्रदेश का एक एक इंसान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत कर रहा है। असद ओवैसी साहब को अपना नेता मान चुका है और हम लड़ेंगे, हिस्सेदारी की बात होगी, आओ सामने बैठो, लड़ो, सामने सामने बात करो। इस तरह के सारे बोल दिया नहीं चलेगा, फिर हारेंगे तो रोना धोना नहीं करना। एक सेकंड, उसी से टेस्ट हो जाएगा कि आप ईमानदार हैं या नहीं। पिछले चुनाव में आपने सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या बनाया था? यूपी चुनाव में बूचड़ खाना। आज वो बूचड़ खाना कहाँ चल रहा है ये सबको दिख रहा है। गली गली में कटती थी। सपा की सरकार में ऐसी कोई बाजार नहीं थी जहाँ गाय नहीं कटती थी। आज एक बाजार में गाय काट के दिखाते कोई, आज एक गाय में बाजार काट लगा। मैं सुल्तानपुर का निवासी हूँ, 10 बाजारों में गाय कटती थी, आज एक बाजार में किसी की हिम्मत नहीं है। 65 जो है 65 सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को प्रभु का आशीर्वाद हमें मिला है, उनकी हत्या कर दी। यूपी के लोग खुद जाकर रियलिटी चेक कर सकते हैं गलियों में अपने, और फिर डिसाइड कर सकते हैं वोट किसको देना है।